अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मिल्हा मुबीन है और आज की सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। ये एक सीरीज़ है जिसका मैंने आज से इफ्तिताह करा है इंशाअल्लाह, और अगले कई दिनों तक इसका हम बाकायदा तौर पे इसे कंटिन्यू करते रहेंगे। इस सीरीज़ का नाम है गपशप विद मिल्हा। और ये मैंने स्टार्ट क्यों की, इसका मकसद यही है कि हम पब्लिक में जो आपकी डिजीज़ेस हैं, या कह लो जो टर्म्स हैं मेडिकल की, जो हमारी पब्लिक के अंदर प्रेवलेंट नहीं है, ठीक है, उनकी अवेयरनेस क्रिएट करना। ये मुझे आइडिया कहाँ से आया, जब मेरी ही फैमिली सर्कल में मैंने किसी से सुना कि व्हाट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस, सो दैट क्लिक्स माई माइंड के देयर मस्ट बी समथिंग टू डू लाइक दैट। अपने अपने चाय के कप उठा लीजिए और इस सीरीज़ में खुशामदीद। मैं अपना मैंगो शेक करती हूँ, स्टार्ट। ओके, आज का जो टॉपिक है, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, वो एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है जिसका नाम है एक्नी। जी हाँ, ये एक्नी एक ऐसा स्किन प्रॉब्लम है जो ना सिर्फ फीमेल्स के अंदर बल्कि मर्दों में भी, या ख़ास तौर पे हम कहेंगे टीनेज बॉयज़ के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है, ठीक है। फीमेल से भी ज़्यादा सिवियर और मोर कॉमनली ये चीज़ हमें टीनेज बॉयज़ के अंदर पाई जाती है। एक्नी होती क्या है? एक्नी आपकी स्किन की एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, ठीक है। हमारी स्किन में एक यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं पाइलोसिबेशियस यूनिट, ठीक है। पाइलोसिबेशियस यूनिट से क्या मुराद है? आपने देखा होगा आपके स्किन पे कुदरती तौर पे बाल मौजूद होते हैं, तो उन बालों के निचले हिस्से को हम हेयर फॉलिकल कहते हैं। अब उस हेयर फॉलिकल के साथ एक नन्हा सा गुदूद या एक नन्हा सा ग्लैंड मौजूद है जिसको हम सिबेशियस ग्लैंड कहते हैं। अब उस सिबेशियस ग्लैंड का काम क्या है? सीबम प्रोड्यूस करना। आपने देखा होगा पूरे दिन के काम के बाद या थोड़ी देर के काम के बाद भी अगर आप अपने चेहरे को बार बार वॉश नहीं करते तो चेहरे पे एक चिपचिपाहट सी आ जाती है। वो चिपचिपाहट सीबम की वजह से होती है। पाइलोसिबेशियस यूनिट आपका हेयर फॉलिकल और उसके साथ मौजूद सिबेशियस ग्लैंड, इन दोनों को मिलाकर हम पाइलोसिबेशियस यूनिट कहते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो इस पाइलोसिबेशियस यूनिट को डिस्टर्ब करती है, इसकी इन्फ्लेमेशन करवाती है, तो आपकी एक्नी के तौर पे ये चीज़ प्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। अब इन्फ्लेमेशन क्या है? मतलब सूजन होना उस साइड के ऊपर, या हम कह सकते हैं सूजिश होना, ठीक है, उस जगह का रेडनेस, उस जगह पे रेडनेस होना, टेम्परेचर रेज मिलना, तो ये सारी इन्फ्लेमेशन की खुसूसियात होती हैं। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक पिक्चर देखते हैं कि एक्नी है क्या। इस पिक्चर में आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि ये एक्नी है जो आपको इस चेहरे के ऊपर नज़र आ रही है। मज़े की बात आगे हम जानेंगे कि एक्नी सिर्फ और सिर्फ चेहरे पे मौजूद नहीं होती, बल्कि ये आपकी अपर बैक और फ्रंट चेस्ट के ऊपर भी हो सकती है, ठीक है। ये आपकी एक्नी है, सही। एक्नी की खुसूसियत, या हम कहेंगे मेजर कॉजेज़ जो होंगे वो 3 होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये मेल्स के अंदर या टीनेज बॉयज़ के अंदर मोर कॉमन है, तो इसकी भी वजूहात हैं। सबसे पहले हम इसके कॉजेज़ देख लेते हैं। तो पहला कॉज आपका जो है वो एक्सेसिव एंड्रोजेंस है, ठीक है। अब एंड्रोजेंस क्या होते हैं? ये हार्मोन्स होते हैं, स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं मेल हार्मोन्स होते हैं, जो प्यूबर्टी के अराउंड रिलीज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। मेल्स के अंदर एंड्रोजेंस का रेशियो जाहिर सी बात है फीमेल से ज़्यादा होता है। तो जब एंड्रोजेंस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो ये एंड्रोजेंस आपके इस सिबेशियस या पाइलोसिबेशियस यूनिट के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं, सही। दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द इन्फ्लेमेशन, ठीक। दूसरी बात ये होती है कि उन फीमेल्स के अंदर जिनको PCOS का इशू है, ये भी हम आगे की सीरीज़ में कवर करेंगे। उनमें भी क्योंकि मेल हार्मोन्स या एंड्रोजेंस एक्सेस के अंदर पाए जाते हैं, तो उनको भी एक्नी कॉमनली मौजूद हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा एक कॉज है कि जो आपका पाइलोसिबेशियस यूनिट है। लेट मी ड्रॉ दैट हेयर ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ, ठीक है। पाइलोसिबेशियस यूनिट कुछ इस तरह का है। ये आपका हेयर फॉलिकल हो गया, या आपका हेयर निकल रहा है, इसके साथ ऐसे करके सिबेशियस ग्लैंड है जिसकी डक्ट इस तरीके से आपकी स्किन के ऊपर ओपन हो रही होती है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा फैक्टर जो क्या करवाता है, यहाँ पे ब्लॉकेज करवा देता है, तो पीछे ही पीछे, ठीक है, मतलब जो बाहर जाने का रास्ता वहाँ ब्लॉकेज करवा देता है, तो पीछे पीछे आपके पास क्या जमा होना शुरू हो जाता है? सीबम जमा होना शुरू हो जाता है। तो इस सीबम के ऊपर, ठीक है, इस सीबम के ऊपर आपके पास एक बैक्टीरिया है जिसे हम कहते हैं प्रोपायोनी बैक्टीरियम,
सही। ये बैक्टीरियम मौजूद है, आपका स्किन का नॉर्मल फ्लोरा है, तो ये बैक्टीरियम इस सीबम पे ग्रो करता है क्योंकि ये लिपिड्स के ऊपर ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। तो सीबम के अंदर लिपिड्स होते हैं, तो ये वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करवाता है, ठीक है, और आपको वो एक्नी जो है पस्यूल या पस फॉर्मेशन के साथ नज़र आ रही होती है, सही। इसके अलावा एक और कॉज होता है हाइपर केराटिनाइजेशन, मतलब जब केराटिन है ज़रूरत से ज़्यादा बन रहा होता है, तो उसकी वजह से भी ये जो आपकी ओपनिंग थी ये ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो हमने कॉजेज़ डिस्कस कर लिए कि आपकी एक्नी के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। 3 मेन कॉजेज़ हैं जो मैंने आपको बता दिए। एक तो एंड्रोजन्स का ज़्यादा होना, दूसरा सीबम या केराटिन का ज़्यादा बनना, ये भी एक कॉज हो सकता है, और तीसरी बात क्या है, और बनना और साथ साथ उस जगह की ब्लॉकेज होना, और तीसरी बात क्या है कि आपका एक बैक्टीरिया होता है प्रोपायोनी बैक्टीरियम एक्नेस, जो क्या करवा सकता है, उस जगह की इन्फ्लेमेशन करवा सकता है। फिर आता है कि अब आपके पास, आपने एक नाम सुना होगा, हम कहते हैं कॉमेडॉन्स, ठीक है। कॉमेडॉन्स की मैं आपके साथ पिक्चर भी शेयर करती हूँ, लेकिन ये बहुत कॉमन है हमारी पब्लिक के अंदर। ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के नाम से होते हैं, ठीक है। ब्लैक हेड्स नॉर्मली आपकी नोज़ के ऊपर, चिन के ऊपर या साइड्स के ऊपर, यानी नेज़ोलेबियल फोल्ड्स या नोज़ के साइड्स के ऊपर, चीक्स के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक। तो ये कॉमेडॉन्स भी क्या है, कॉमेडॉन्स भी एक एक्नी की ही टाइप है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये कॉमेडॉन्स हैं, जो वाइट हेड्स अक्सर फोरहेड के ऊपर, नोज़ पे और चिन के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स के फॉर्म में प्रेजेंट करती है। अगर कॉमेडॉन्स के तौर पे आपको एक्नी प्रेजेंट करे, इट मीन्स इट इज़ नॉन इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। लेकिन अगर यही एक्नी आपके इस टाइप की पिक्चर के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाई थी, रेडनेस के साथ, पस्यूल फॉर्मेशन के साथ नज़र आती है, तो ये मोस्ट कॉमनली इन्फ्लेमेटरी एक्नी हो सकती है, ठीक है। सो कॉमेडॉन्स हमने डिस्कस कर लिया कि वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं। अब वाइट हेड्स क्या होते हैं? वाइट हेड्स आपके पास कह सकते हैं, हम इसी में हम कवर करते हैं ये चीज़ कि ये जो आपका यूनिट था, ठीक है, तो इसके ऊपर जो स्किन है वो इंटैक्ट रहती है, ठीक, और अंदर ही अंदर जो भी आपका फॉर्मेशन है वो मौजूद है, ठीक है। जो भी फॉर्मेशन हो रही होती है, सीबम है, केराटिन है, वो यहाँ जमा हो रहा होता है। तो ये आपके पास सिर्फ एक स्किन के ऊपर ऐसे बम्प सा नज़र आता है आपको, ठीक है, वाइट सा। जब आप उसको प्रेस करते हो, एक्सकोरिएट करते हो, तो उसमें से फिर वो पसी जो वाइट कलर का मटीरियल होता है वो रिमूव हो रहा होता है। इसी तरीके से आपके ब्लैक हेड्स होते हैं। ब्लैक हेड्स जो हैं आपकी ओपन कोमेडॉन्स भी कहलाते हैं, ठीक है। ये वाले जो थे इन्हें हम क्लोज कोमेडॉन्स कहते हैं, ठीक है। और ये आपके ओपन कोमेडॉन्स हैं जिसमें आपको प्रॉपरली ब्लैक कलर का एक डेब्री नज़र आ रहा होता है। वो बेसिकली क्या होता है, वो केराटिन होता है और कुछ डेब्री होती है, यानी कुछ जो कचरा होता है, डस्ट वगैरह होती है, जो वहाँ पे कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। और यही ओपन जो कोमेडॉन्स हैं ये अल्टीमेटली पस्यूलर एक्नी भी करवा सकते हैं, ठीक है। अगर हम दोनों को बिल्कुल छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली वो पस्यूलर एक्नी के अंदर जा सकता है। सो इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? अब ट्रीटमेंट के लिए आई एम लेटिंग यू नो, जब भी किसी भी मेडिकली आपको प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप डॉक्टर से रुजू करें, ठीक है। फॉर दी अवेयरनेस पर्पस आई एम लेटिंग यू नो कि एक्नी के अंदर आपके अगर बहुत इन्फ्लेमेटरी एक्नी है तो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, और इसके अलावा एक टॉपिकल आपके पास कंपाउंड है जिसे हम बेंजोइल पेरोक्साइड कहते हैं, हम इसे इस्तेमाल करते हैं, जो कि कॉमेडोलाइटिक भी है, यानी कॉमेडॉन्स को ओपन कर रहा होता है, और इसके साथ साथ बैक्टीरिसिडल भी होता है, मीन्स जो आपका प्रोपायोनी बैक्टीरियम एक्नेस था उसके अगेंस्ट भी काम करता है, ठीक है। और ये क्योंकि कॉमेडोलाइटिक है, इट मीन्स ये केराटिन को ब्रेक करता है, और जो आपके पोर्स क्लोज्ड हो जाते हैं उनको अनब्लॉक करता है, ठीक है। तो ये आपकी मेन स्टे होता है बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है, ये हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और मेडिसिन है जो हाईली थेराटोजेनिक होती है, और इसे इस्तेमाल करने से पहले और आफ्टर भी प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। सो आइसोट्रेटिनोइन हम इसे कहते हैं, ठीक है, रेटिनोइक एसिड डेरिवेटिव है। सो यहाँ तक आपके लिए ट्रीटमेंट बहुत ही अवेयरनेस के लिए। सो लेट मी नो ये सेशन आपको कैसा लगा। कोई भी कंडीशन है जिसे आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ आपको उसकी हवाले से अवेयरनेस दूँ, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलूँ, सो लेट मी नो। अच्छा, वन मोर थिंग कि यहाँ से मैं आपको एक सबक देना चाहती हूँ या एक लेसन देना चाहती हूँ कि वो लोग जो एक्नी से सफ़र कर रहे हैं, ठीक, जिनको सीवियर एक्नी हो सकती है, जाहिर सी बात है एक्नी होती है, एक्नी के बाद स्कार्स बन जाते हैं उस साइड के ऊपर, वो कॉस्मेटिक
पॉइंट ऑफ व्यू से दे डू नॉट लुक गुड टू द पीपल। तो ऐसे लोगों की हमें अपने अल्फाज से और अपने जेस्चर से उनकी दिल आज़ारी करने से बचना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ डिज़ीज़, ठीक है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से हो रहा है। और ये एक्नी अगर आपको हो रही है ना, इट इज़ ऑल्सो सेइंग दैट द स्किन इज़ ब्रीदिंग, ठीक है। स्किन सांस ले रही है, स्किन जिंदा है, ठीक है। अगर आपकी बिल्कुल वो परफेक्ट सी, जैसे कोरियन और चाइनीज़ उसमें दिखाते हैं, परफेक्ट सी स्किन आपके पास ग्लास स्किन हो रही है, इट बेसिकली डजंट हैपन्स इन रियलिटी। अगर आप क्लोज चार्ट के ऊपर देखते हो तो यू विल सी देयर आर ऑल्सो पोर्स, ठीक है। तो ये साइंस होते हैं कि आपकी स्किन ब्रीथ कर रही है। सो ऑल दोस माई व्यूअर्स हु आर हैविंग दिस प्रॉब्लम, सो आप बिल्कुल उदास ना हो और किसी डर्माटोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करें, बिकॉज दिस इज़ अ ट्रीटेबल कंडीशन। इसकी ट्रीटमेंट है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के थ्रू भी, बेंजोइल पेरोक्साइड के थ्रू भी ये ट्रीट हो जाती है, ठीक है। एंड येस, वन मोर थिंग, get yourself tested if you have this type of disorders. And thank you so much for watching. Do comment if there are any queries. अल्लाह हाफिज़। और मुझे कमेंट में बताते ज़रूर जाइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके साथ साथ नेक्स्ट टाइम से वीडियो देखें तो अपना चाय का कप साथ रखिएगा और वीडियो एंजॉय करिएगा। आज तो मैंने मैंगो शेक से गुजारा कर लिया, लेकिन आई एम अ चाय पर्सन, नॉट अ मैंगो शेक।